इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के अध्याय 7 क्रमचय और संचय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के संदर्भ में, जिसके अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जानते हैं। पहले किसी भी वस्तु के अंदर जब भी n वस्तुओं के अंदर r का अगर चयन करना हो तो उसके अंदर पुनरावर्ती संभव हो तो n की पावर r हो जाएगा हमारा क्रमचय। और अगर जिसके अंदर पुनरावर्ती किन्हीं विशेष वस्तुओं की पुनरावृत्ति हो, जैसे कि P1 की, P2 की, के P3 की, इस प्रकार Pk की, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि n का फैक्टोरियल कर लेते हैं अपॉन के अंदर उन सभी का जिनका रिपीटेशन हो रहा है, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, उनका फैक्टोरियल का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब ध्यान रखना है कि NCR अर्थात n में से r को चुनने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल गुणा r का फैक्टोरियल, ठीक है। संचय के अंदर केवल वस्तुओं का चयन होता है, ध्यान रखना, और वस्तुओं के चयन के साथ क्रम में व्यवस्थित होता है, वो होता है क्रमचय, ठीक है। व्यापक रूप से व्यवस्थित क्रमचय के लिए क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, किसका, संचय का प्रयोग करते हैं। और व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्रमचय का, ठीक है। अब देखिए, यदि वस्तुएं कुछ समान है तो उनके लिए NCR का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वो अभी आप देख लेंगे आगे। अब देखिए आगे क्या है, n विभिन्न वस्तु में से एक या एक से अधिक वस्तु को चुनने के तरीकों की संख्या इस प्रकार से, जैसे कि, ठीक है। और NCR को हल करने के आसान तरीके, जैसे देखिए NC1 को NCN बराबर 1 होता है, NC0 का मान भी 1 होता है, तो ये सीधा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। NC0, NCN, NC1, ठीक है, इन सब का मान क्या है, 1 होता है, पहली बात तो। फिर देखिए आगे NC2 को सरल कर रखा है n गुणा n-1 बट्टे में 2, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आया, इसके लिए क्या किया हुआ है कि n गुणा, जैसे देखिए n फैक्टोरियल है, इसको एक अन्य तरीका है, वो है हमारा n को जब बाहर निकाल लेते हैं तो इससे एकम पर क्या लगा देते हैं, फैक्टोरियल लगा देते हैं। क्या करते थे, एकम पर फैक्टोरियल लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह लगा दिया। और इसको भी जब बाहर निकालेंगे तो हमारा इससे भी एकम करके उस पर फैक्टोरियल लगा देंगे। जैसे देखिए n-1 को बाहर निकाला तो हमारा हो जाएगा n-2 पर फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ हो गया। अब ये जो n-2 का फैक्टोरियल था, और बट्टे के अंदर भी हमारा n-2 का फैक्टोरियल था, क्योंकि देखिए NCR के अंदर हमारा 2 है मान, तो फिर क्या होगा, नीचे भी क्या होता हमारा फैक्टोरियल n-2 था, तो वो फैक्टर ऊपर से वाले से कट गया और इस प्रकार बचा हमारा सिर्फ केवल ये। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे आए, तो 8 फैक्टोरियल बराबर होता है 8 गुणा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस 7 का मतलब क्या है, 8-1 ही तो है, ठीक है, 8-1 ही तो है, इसको इस तरह से लिख दिया, चलो ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि जब भी किसी भी फैक्टोरियल के मान को जब बाहर निकालते हैं तो उसमें एक कम करके उसका फैक्टोरियल कर देते हैं और उससे गुणा कर देते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये आगे भी कर रखा है, देखिए NC3 के लिए भी कर रखा है, 3 के लिए भी कर रखा है, NC4 के लिए भी कर रखा है, तो ये कर सकते हैं। बस क्या है कि मान निकालते जाओ बाहर और उसमें से एक कम करते जाओ, और जब तक कि नीचे वाले का मान को संतुष्ट नहीं करे तब तक फैक्टोरियल ऊपर लगाओ मत। जैसे कि यहाँ पे n-3 पर लगाया होगा फैक्टोरियल और उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे NCR बराबर NCN-R, ये भी होता है। जैसे देखिए 5C2 दे रखा आपको, 5C3 दे रखा, देखिए इसको हम एक और अन्य तरीका जैसे 5C2 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक तरीका हमारे पास एक सूत्र है, क्या है, NCR बराबर NCN-R, यानी इसमें से ये माइनस करके जो R का मान मिलता है वो भी इसका है, इनका और इनका मान तो क्या है, समान ही है, ऐसा बोलना है। तो आपको सरल करने के अंदर सुविधा इसके अंदर होगी, इसलिए ये कर रखा है, ठीक है, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे
एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर होता है एन प्लस वन सी आर, ठीक है। इस प्रकार भी होता है, ये सूत्र भी ध्यान रखना। अगला हमारा है एन सी आर बराबर एन सी वाई। ये होता है जैसे कि देर का हमको एन सी फाइव देर का है और एक देर का है एन सी सिक्स, ठीक है। तो हम इसके अंदर हमारा एन का मान जो होगा वो सीधा ही निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ लीजिए तो हमारा आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये कैसे, इनको x माना और इसको y माना, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा n का मान प्राप्त होगा। ये एक तरह का सूत्र है हमारे पास, तो इसको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है, ये आगे काम आएगा, ठीक है। एन पी आर बराबर होता है, देखिए एन पी आर बराबर होता है एन सी आर गुणा आर फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है। एन सी आर का पहले व्यवस्थित किस मतलब एन सी आर को मतलब फॉर्मूला पूरा लिखिए, देखिए एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल गुणा आर का फैक्टोरियल था, और इसको हम आर एक्स के फैक्टोरियल से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा प्राप्त ये होगा, और ये हमारा इसी का तो मान है, तो ये बराबर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम प्रश्नावली 7.1, जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंकों 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और एक देर का है पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अब देखिए इनके अंदर क्या होगा कि 3 अंकीय संख्याएं हमें बनानी है, तो 3 हमने मतलब इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। अभी इसके अंदर व्यवस्थित किस तरह करेंगे, 3 अंकीय संख्याएं बनानी है, पुनरावृत्ति की अनुमति के संदर्भ में कहा है, तो पहले स्थान पर कितने आ सकती है, 5 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। फिर 5 आ सकती है क्योंकि पुनरावृत्ति का कहा है, यहाँ पर भी 5 आ सकती है, 3 नंबर पर भी। और जब 3 पर 5 ही है तो 5 का क्यूब कर लीजिए, जो कि हमारा 125 इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए पुनरावृत्ति की जब अनुमति नहीं हो, तो यानी कि यहाँ पे 4 5 करेंगे, फिर यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे 3, क्योंकि एक एक घटता जाएगा। पुनरावृत्ति की अनुमति यहाँ पे नहीं है, अर्थात एक यहाँ गया तो फिर वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा। तो इनको गुणा कर लिया तो 5 गुणा 5 और 20 और 20 दिया 60 हो गया हमारा, ठीक है। आगे देखिए अंकों 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, तो पहले 3 अंकीय, तो इस तरह से व्यवस्थित किया, इस तरह से हमने लिखा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये सम संख्या का जो है हमारे लिए स्थिति शर्त दे रखी है, इस शर्त के मुताबिक यहाँ क्या रख सकते हैं, अगर सम संख्या कब होगी, जब उसमें इकाई का अंक सम संख्या होगा तब, जैसे कि 2 4 6, इसमें के अंदर तो यही है ना, 2 और 4 6 3 ही है यही, तो इनको ही यहाँ पे रखा जा सकता है और कोई यहाँ पे नहीं आएगा, पहले स्थान पर तो ये फिक्स हो गया। तो यहाँ पे 3 जो है अंक आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए एक अंक यहाँ पे आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। और तो मतलब कुल लेते हैं कितने अंक हमारे पास, 5 अंक थे, तो ये 6 अंक थे, 6 में से एक यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो 5 यहाँ पर भी आ सकते हैं पुनः, ठीक है। 5 यहाँ पर भी आ सकते हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर तो हमारे फिक्स हो रखे हैं 3 अंक ही आ सकते हैं, ठीक है। और उनमें से आएगा तो एक ही ना यहाँ पर भी, ठीक है। और उनमें से जब एक ही आएगा तो हमारा पुनरावृत्ति की अनुमति तो हो सकती है, कहा इन्होंने, ठीक है। तो फिर हमारा यहाँ पर भी कितना आएगा, 6 ही आएंगे, क्यों, कारण ये है कि कुल जो है वो सारे के सारे यहाँ पर भी तो अब आ सकते हैं, कोई पुनरावृत्ति नहीं है। ये जब जो शब्द जो अक्सर हमारा यहाँ पे आया था, जैसे देखिए ये पे कोई शब्द अक्सर आया, जैसे 2 आया, 4 आया, 6, ठीक है। तो वो पुनः यहाँ पर भी तो आ सकता है, कारण है कि हमारा दे रखा है कि पुनरावृत्ति हो सकती है, तो और वो यहाँ पर भी पुनः आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पर भी 6 ही होगा, इसलिए हमारा इसका उत्तर आ जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 3,
यानी 108, 18 108। ठीक है, इस प्रकार उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। अब देखिए 4 अक्षरों के संदर्भ में कहा, पहले ये कर लिया। अब देखिए 10 अक्षरों से हमें बनाने हैं वो कोड। कितने अक्षरों से? 10 अक्षरों से हमें वो कोड बनाने हैं। तो उसके लिए क्या क्या करेंगे कि पहली बात तो ये है कि पहले यहाँ पर कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, बिल्कुल जी। सारे के सारे 10, यहाँ पे 9 आ सकते हैं, फिर यहाँ 8 और फिर यहाँ 7, क्योंकि पुनरावृत्ति करनी नहीं है, बस सारों को गुणा कीजिए और उत्तर प्राप्त कीजिए। बस क्या हो गया हमारा, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, 9 8 72, 72 को 10 से 720 गुणा 3, 720 गुणा 7 हो गया हमारा, 720 गुणा 7 प्राप्त हो गया हमारा 7 दूनी 14, 1 लाख यहाँ से 7 7 50, 1 50। ठीक है, तो हमारा 5040 उत्तर प्राप्त हो गया। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना, अर्थात 10 अंकों का प्रयोग करके 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाने हैं, यानी 5 अंक होने उनके अंदर। ठीक है, तो 5 अंक है इसके अंदर। अब देखिए फिक्स कहा है भाई, इसके अंदर एक नियत दे रखा है कि 77 से ही वो प्रारंभ होंगे, जो नंबर है वो 77 से ही प्रारंभ होने हैं हमारे, फिक्स हो गया। तो यहाँ पर तो एक 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 फिक्स हो गया बस। अब देखिए 3 अंक, मतलब 3 जो क्रम है, 3 जो हमारे अंक है, वहाँ पे तो अभी 3 नंबर तो आने हैं। तो देखिए वहाँ पे क्या आ सकता है। अब देखिए 67, अर्थात 2 नंबर तो हमारे आगे। ठीक है, 2 तो आगे, कुल 10 थे हमारे पास, तो 2 आगे तो 8 बचे। अब वो 8 आ सकते हैं 3 नंबर पे। ठीक है, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 6, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। ठीक है, 8 7 6 गुणा कर लीजिए, तो 8 7 56, 56 गुणा 6, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 6 6 36, और 3 लगे हासिल, और 6 5 30, और 3 33 हो गया हमारा। इस प्रकार 336 उत्तर आ गया। आगे देखिए, एक सिक्का 3 बार उछाले तो परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो परिणामों की संभव संख्या क्या है। ठीक है, अब देखिए 3 बार उछालने पर परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है। उछालने पर 2 संभावित चित और पट प्राप्त होंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बार उछालेंगे तो 2 संभावित परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, तीसरा बार उछालेंगे तो फिर वही बात है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर पुनरावृत्ति होगी, परिणामों की संभव संख्या तो निकालने। अब देखिए हम सिक्का चाहे कितनी बार उछाले, लेकिन उसमें तो वही चित और पट में से कोई एक आने का है। ठीक है, चित पर और पट में से, यानी 2 तरीके हैं, और फिर उछालेंगे तो वही 2 तरीका, और फिर उछालेंगे तो वही 2 तरीका, तो यानी कि 2 से गुणा, तीनों को गुणा कर लीजिए, 2 2 2 2, इसका मतलब आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब 8। ठीक है, इस प्रकार उत्तर आ गया इसका। अगला देखिए हमारा, भिन्न भिन्न रंगों के झंडे लिए हुए हैं 5, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत के अंदर 2 झंडे एक के नीचे दूसरे की प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसने ऐसा कहा है कि दूसरे के नीचे, एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। संकेत में, प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो देखिए इस तरह ले लेते हैं हम। ठीक है, 5 झंडे कुल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 5 आ सकते हैं, और यहाँ पे 4 आ सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि 5 कलर रंग जो है यहाँ पे आ सकते हैं पहले सारे के सारे, और वो चेंजेस होते रहेंगे। यहाँ पे कोई अन्य, इस प्रकार से उन्हीं में से कोई अन्य हो आता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से 5 गुना 4 हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, 5 गुना 4 हो जाएगा 20। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त हो गया हमारा उत्तर। आगे देखिए प्रश्नावली 7.2 के अंदर पहला दर का 8 फैक्टोरियल का गुणा मान निकालिए, तो और 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का मान निकालिए। चलो ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कैसे किया, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब आपको मालूम ही होगा, किसी भी अंक का फैक्टोरियल करते हैं तो उसको 1 तक जो भी उसके पीछे की जो भी संख्याएं हैं उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर भी वही किया गया है, सिर्फ केवल और केवल 1 तक गुणा किया गया है, और इसका मान आया है 40,320। ठीक है, आगे देखिए हमारा
क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है हमारा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको इतना कर रहे हैं तो ठीक है, इसका मान आ गया 24 और 24 माइनस कर दीजिए 6 तो 18 मान आ जाएगा उत्तर। ठीक है, और अन्य तरीका भी है, जैसे कि 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल को। ठीक है, माइनस कर दिया 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लीजिए, 4 माइनस कर दिया 1, क्योंकि यहाँ पे एक बार जाएगा, यहाँ पे 4 बार, तो 4 माइनस 1 कितना आया 3, गुणा 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, तो 6 3 18 मान आ गया हमारा। तो ये अब सीधा पड़ेगा। ठीक है, तो आपको भी शॉर्ट करना चाहिए तरीका। ठीक है, अब देखिए, दो क्रमगुणित संख्याओं को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग नहीं किया जा सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी फैक्टोरियल के मान को सीधा हम जोड़, गुणा, घटा नहीं सकते, भाग भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना है। उनको सरल करने के बाद ही हम उनको क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए हमारा क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर है, तो इसके लिए आप तीनों के मान निकाल लीजिए, बस इसके अंदर रख दीजिए। तो देखिए 3 फैक्टोरियल का मान होता है हमारा 6 प्लस 4 फैक्टोरियल का मान होता है हमारा 24, तो कुल आया 30, और 7 फैक्टोरियल का मान हमारा आया 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इस प्रकार प्राप्त हुआ हमारा 5040। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हमारा ऐसा बोल देना है। लिख दिया गया है कि बायां पक्ष इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू दायां पक्ष। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 8 फैक्टोरियल अपॉन दे रखा है 6 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल को हम किस तरह लिख सकते हैं, 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इस प्रकार लिख रखा है देखिए, और इसी को भी किस तरह लिख रखा है, देखिए 6 फैक्टोरियल गुणा 2 कर दिया, सीधा 2 का यही मान होता है बस। अब देखिए 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 8 गुणा 7 56, 56 बट्टे 2 यानी 28 मान आ गया इसका। ठीक है, सीधा। अब देखिए आगे क्वेश्चन हमारा है अगला 1/7 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर है हमारा x/8 फैक्टोरियल। तो हमें x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये तो ऐसे ही रहने दिया, और 7 फैक्टोरियल की जगह पे हमने चेंज कर दिया 7 फैक्टोरियल कर दिया। आप जानते ही ऐसा कर सकते हैं। फिर देखिए बराबर के अंदर यही रहने दिया, इसका चेंज किया नीचे वाले का। 8 फैक्टोरियल को किस तरह लिख सकते हैं, 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये इसलिए लिखा ताकि इधर वाले का अंदर हमारा कट सके। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर वन अपॉन 6 क्या लिया, फैक्टोरियल जो है कॉमन लिया। देखिए कॉमन लिया, अब ये कॉमन लिया, आपको समझ में तो आ रहा होगा। ये कॉमन लेने पर बच जाएगा 1+1/7। ठीक है, इस प्रकार बचा हमारा। तो आगे देखिए बराबर के अंदर ये सब था, तो ये फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 से अब कट जाएगा और प्राप्त हो जाएगा हमारा। इसको सरल कर लीजिए, 7+1 8/7 हो जाएगा हमारा, और इधर हमारा x/56 है। ठीक है, ठीक है, 56 है। अब देखिए 56 को इधर x/56 है इधर, और एक तरफ, और एक तरफ है हमारा 8/7। अब देखिए 56 को उधर लेंगे तो इसके अंदर भाग चला जाएगा हमारा 8 बार। 8 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 64 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। आगे देखिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल का मान निकालिए, तब n का मान एक जगह 6 देर का, एक जगह 9 देर का, और r का मान 2 और 5 देर का। ठीक है, अब देखिए n का मान जब 6 रखते हैं तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर 6 फैक्टोरियल बट्टे 4 का फैक्टोरियल। अब देखिए 6 को फैक्टोरियल को किस तरह लिख सकते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और हमारा प्राप्त हो गया 6 गुणा 5 30 बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए अगले के अंदर जब 9 रखा और 5 रखा r का मान, तो हमारा प्राप्त हुआ 9 फैक्टोरियल बट्टे 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल यहाँ से कट जाएगा, और 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 हो गया हमारा, प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको 72 9 8 72 और 7 6 हो गया हमारा 42, और
5 का है ही 5, ठीक है। अब देखिए इसको सरल करें तो हमारा प्राप्त होगा 72 गुणा 210, तो हमारा इसको कर दीजिए पूरे, तो 1512 15,120 प्राप्त हो गया इसका मान, ठीक है। आगे देखिए हमारा प्रश्नावली 7.3, ठीक है। प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है और 3 अंक के सम मतलब संख्याएं बनानी है। यदि किसी भी अंक को हम दोहराया नहीं जा सके, दोहराया नहाना है नहीं है, ठीक है। 3 अंक की संख्याएं बनानी, पहली बात तो 3 अंक की संख्याएं बनानी है, ठीक है। पुनरावृत्ति करनी नहीं है, 10 नहीं, हमारे पास 9 अंक है तो 9 अंक, तो फिर 9 8 7। अब देखिए क्या कह रखा है, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, 9 8 7 अब उनके अंदर। अब देखिए 9 में से 3 को चूज करना था, एक देखिए 9 8 7 क्या कर रखा है इसके अंदर, देखिए 1 से 9 तक के अंकों में से 3 विभिन्न अंक लेने पर 3 अंकों की कुल संख्या हमारा हो गया 9p3, यानी 9 में से 3 व्यवस्थित करनी है, 3 व्यवस्थित करनी बराबर हो जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल बटे के अंदर n-3 यानी कि n-r, यानी कि 9 में से 3 निकाला तो हमारा मान आवा 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 9 8 7। अब ये कर रखा है, लेकिन आपको इससे भी इजी वे के अंदर देखना है, तो मैंने पहले भी बताया था। अभी देखिए तो यहाँ पे 9 आ सकता है या 8 आ सकता है और यहाँ 7 आ सकता है, क्योंकि पुनरावृत्ति करनी नहीं है, तो बस सीधी सी बात, यहाँ जितने वो पूरे आ सकते हैं, या एक कम हो जाएगा या और एक कम हो जाएगा, तो तीनों को गुणा कीजिए और इसका उत्तर प्राप्त कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है पुनरावृत्ति किए बिना 4 अंक की संख्या बनानी है। तो अब आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कुल ऐसे अंक कौन से हैं जिनसे संख्याएं बनती है। 10 अंक है 0 से लेकर के 9 तक, 0 से 9 तक है हमारे संख्या, ठीक है। अब इन तो हमें मालूम होना चाहिए 10 अंक है हमारे कुल और 4 अंक की संख्या बनानी है। तो देखिए यहाँ पे पुनरावृत्ति की बिना है तो 10 यहाँ पे आ सकता है, फिर 9 8 7, ठीक है, बस सिंपल 9 8 7। लेकिन अब देखिए किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है। अब ये परिस्थिति ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 0 होने पर ये 3 अंकीय संख्याएं बन सकती है, इसलिए यहाँ पर हम 9 अंक ही लेंगे ना कि 0 को यहाँ पे नहीं लेंगे। फिर अगले पे हम 0 को ले सकते हैं, मगर इस अंक को छोड़ना पड़ेगा तो हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये इस तरह होगा 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, ठीक है। तो उत्तर आ गया 4536, ठीक है। तो 4536, ठीक है, इस प्रकार उत्तर आ गया। अगला देखिए 4 अंकों वाली संख्या के अंदर इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान 0 से 9 तक किसी भी अंक से भरा जा सकता है, किंतु हजार वाला स्थान कभी भी शून्य से नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर प्राप्त 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, बल्कि हमें तो 4 अंकों की संख्या चाहिए ना, इसलिए ऐसा किया है, ठीक है। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है अंक 1 2 3 4 5 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती है। सम संख्या की स्थिति दे रखी है, तो हमें मालूम है इकाई स्थान पर तो क्या होनी चाहिए, सम संख्या ही होनी चाहिए। सम संख्या इनमें से कौन सी है, 2 4 6 है हमारा, तो 2 4 6 3 रख सकते हैं ये हम यहाँ पर, चलो ठीक है। अब देखिए हमें कह रखा है किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम देखिए कुल थे हमारे 7 अक्षर थे, कुल कितने अक्षर थे, 7 कुल अक्षर थे, उनमें से एक यहाँ आ गया तो हमारा 6 बचा, फिर 5 बचा, तो हो जाएगा हमारा उत्तर जो इसके अंदर कि देखिए 3 यहाँ पे, हाँ 6 और 1 7, 7 में से एक यहाँ आ गया। अब देखिए नहीं यहाँ पे ये ना किस तरह होगा, देखिए यहाँ पे तो हो गया हमारा 2 4 6, किस यही आ सकते हैं हमारे 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 3 अंक आ सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए 7 में से 3, 7 में से 3 अर्थात देखिए इकाई स्थान भरने के तरीकों की संख्या 3 है हमारे, और शेष 5 अंकों में से हम क्या कर सकते हैं, दहाई अंक भर सकते हैं। कितने से, 5 अंकों से हम दहाई अंकों को भरने के तरीके हो गए हमारे 5, ठीक, इस तरह से हो गया।
इसका मतलब ये है, देखिए 3 अंक यहाँ पे आ सकते हैं और 1 यहाँ पे आएगा, तो 7 में से 1 माइनस किया, देखिए 7 है, 7 में से 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए इसके अंदर है ना 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 यहाँ पे तरीके हैं इसके, ठीक है, 3 तरीके, तो ये 3 तो हमारी जो संख्याएं हैं वो तो कैंसिल हो जाएगी, वो अब उन्हें यहाँ नहीं आ सकेगी, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा हमारा एक का स्थान भरने के तरीकों की संख्या हमारा 3 हुए, और शेष 5 अंकों में से दाई स्थान भरने के तरीकों की संख्या 5, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, और अब यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या किया, अगला क्वेश्चन हमारा 1 2 3 4 5 के प्रयोग द्वारा कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है, 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो मिश्र जो है हमारा, यहाँ पे ये 5 नहीं आएगा, ठीक है, 5 नहीं आएगा, 5 आएगा ही नहीं, तब ऐसी स्थिति बनेगी, अन्यथा तो मैं बता रहा वो ही बनेगी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा गलत है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये ऐसी स्थिति हो और 60 उत्तर आए तब तो हमारा ये 5 नहीं होगा, ठीक है, 5 होगा ही नहीं, ठीक, 4 तो होगा, 5 नहीं होगा, ठीक है, 4 तो होगा, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, और केवल 4 6 7 इस प्रकार तैर के तो हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे तो 3 आ सकते हैं। शेष देखिए कुल 6 अक्षर है, 6 में से 1 यहाँ आ गया तो 5 ही आएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 ही आएंगे, तो 5 4 3 गुणा कर लीजिए, बस ये उत्तर आ गया। और अगर यहाँ पे 5 होता तो हमारा उत्तर आता है यहाँ पे 3 ले लीजिए, यहाँ 6 आएंगे फिर, और यहाँ फिर 5 आएंगे, तो 6 5 30 30 3 90 हो जाएगा उत्तर, ठीक है। लेकिन आपको अब इस तरह से मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ओके। अब देखिए प्रश्न, अंक दीर्घा में 1 2 3 4 5 के प्रयोग द्वारा कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है, यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया, इनमें से कितनी सम संख्याएं हैं। देखिए पहली बात तो ये कि 4 अंक की 4 अंक की संख्याएं, 4 अंक की संख्याएं, अब इसके अंदर कितने अंक है, कुल 5 है, तो 5 आ सकते हैं यहाँ पे, दोहराना नहीं है ना, हाँ बिल्कुल नहीं दोहराना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी इसका फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल पता 120, तो 120 इसका मान हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, 120 तो कुल संख्याएं हुई। अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें कह रहा है कि कितनी संख्या है, सम संख्या या तो निकाल लो, सम संख्या ही सीधी निकाल लीजिए। सम संख्या की निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले स्थान पर तो फिक्स हो गया 2 और 4, यानी 2 अंक आ सकते हैं हमारे, ठीक है। और शेष पर कितने अंक आ सकते हैं, 4 अंक आ सकते हैं, यहाँ और यहाँ आ सकते हैं 3, ठीक है। तो 4 3 12 दूनी 24, नहीं, देखिए वापस देखिए इसको, इस प्रकार है यहाँ, ठीक है, यहाँ आ सकते हैं हमारे 2 अंक फिक्स है, और यहाँ 2 अंक आ सकते हैं, और तो कुल 5 है, 5 में से 1 यहाँ पे आएगा फिक्स है, ठीक है। 2 तो आ सकते हैं, 2 तो इसके तरीके हैं, ठीक है, 1 यहाँ पे आएगा तो कुल 5 में से 1 और चला जाएगा तो हमारे 4 बचेगी, 4 फिर 3 फिर 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 12 12 चौक 48, 48 मान आ जाएगा इसका, ठीक है, 48 मान आ जाएगा, 48, ठीक है। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, जिसके अंदर दे रखा 8 व्यक्तियों की समिति में, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। देखिए 8 व्यक्तियों की समिति है, एक समिति है जिसके अंदर कुल इतने, तो 8 में से देखिए 2 को चुनना है हमको, 2 को चुनना है, ठीक है, 2 को चुनना है 8 में से, तो 8 यहाँ पे आ सकते हैं, 7 यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो आया वो पुणे यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। 8 गुणा 7 कर लीजिए, 56 आ जाएगा उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है n-1 P3
अनुपात तो NP4 बराबर दे रखा है 1:9, ठीक है। तो n का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में मान पुट कीजिए n। अब NP3 का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, n का फैक्टोरियल बट्टे होता है n-r का फैक्टोरियल। जी बिल्कुल यही होता है। यहाँ फैक्टोरियल है, अब ध्यान रखना, या फिर इस तरह कर देते हैं आपको फैक्टोरियल पता चल जाएगा बस। तो इस तरह होता है ये सूत्र। देखिए अब यहाँ पे n-1 जो है वो n का काम कर रहा है, ठीक है। तो कीजिए इसका, किस तरह होगा, n-1 का फैक्टोरियल बट्टे n-1 -3 का फैक्टोरियल और गुणा में हो गया 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा n-4। जी बिल्कुल। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर तो n-1 का फैक्टोरियल बट्टे के अंदर देर का हमारा n-4 का हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, n-1 को बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर एक माइनस होगा कि मैंने पहले भी बताया है, जब भी किसी फैक्टोरियल के मान आंतरिक मान को बाहर निकालते हैं तो उसके -1 का फैक्टोरियल से गुणा कर दे तो कोई असर नहीं पड़ता है, वैसा का वैसा रहता है। तो ध्यान रखना n-1 को लिखने के तरीके अब होंगे हमारे n-1 गुणा n-2 का फैक्टोरियल, और इसको भी जब बाहर निकालेंगे तो एक बार फिर माइनस करेंगे n-2 गुणा n-3 का फैक्टोरियल। जी बिल्कुल यही होगा। n-3 को भी बाहर निकालेंगे तो हमारा होगा गुणा n-4 का फैक्टोरियल। अब ये रहेंगे, ये तो कैंसिल हो गए हमारे, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गए, तो ये और ये गुणा में ये है तो ये तो कैंसिल हो गया नीचे वाले मान से हमारा, ठीक है। नीचे वाले मान से कैंसिल हो गया n-4 वाले से, ठीक है। अब बचा क्या, नीचे के अंदर हमारा 3 फैक्टोरियल बचा और ऊपर सारा के सारा ये बचा, ठीक है। तो n-1 गुणा n-2 गुणा n-3 बट्टे के अंदर है हमारा 6, ये है। इसके भी बट्टे के अंदर है, यानी अनुपात के अंदर है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल है। देखिए और यहाँ पे इसको भी इसी तरह से किया, देखिए n यहाँ पे कर रखा है, इन्होंने सीधा किया, देखिए सीधा किया ताकि और भी सरल तरीका हो, वो पहले काटा नहीं इन्होंने, ठीक है। तो ये और भी अच्छा तरीका बिल्कुल सही है कि n-1 फैक्टोरियल रख दिया इसको, और इसको n-4 फैक्टोरियल कर दिया, और इसको हमारा ऐसा कर दिया। अब देखिए n से गुणा होगा, देखिए n ये यहाँ पे n आ रहा, देखिए। अब देखिए इसको क्या किया, आगे इसको कर रखा हमारा n-1 का फैक्टोरियल बट्टे n-4 का फैक्टोरियल, और इसको कर दिया हमारा सरल उसी तरह से जिस तरह से फैक्टोरियल के अंदर बाहर लेते हैं, ठीक है। गुणा कर दिया n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। जी बिल्कुल इस तरह से कर दिया। अब देखिए इस तरह से मान आ गया हमारा। अब देखिए अब इसको क्या किया, अनुपात के अंदर है तो गुणा कर दिया उल्टा करके, ठीक है। उल्टा करके किया तो ये हमारा कैंसिल हो गया इससे, और n-1 इससे हो गया, तो बचा क्या, 1/n बचा, जो कि 1/9 के बराबर है। तो n का मान आ गया हमारा 9, ठीक है। तो n का मान आ गया 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5pr बराबर देगा 2 गुणा 6pr-1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे r का मान ये है r-1, ठीक है। r का है यहाँ पे मान r-1, तो 5pr का जब सरल करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल बट्टे 5 - r का फैक्टोरियल गुणा हो जाएगा r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये इस प्रकार आया। बराबर के अंदर हमारा 2 गुणा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल। अब देखिए ये किस तरह किया, सीधा किया, आपको मालूम ही होगा, आपको पता तो चल रहा होगा ना। बट्टे के अंदर हमारा 6 - r-1। अब इसको यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये
माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार, और इस सारे का क्या है, फैक्टोरियल है। और बटे एक और भी है कि इस प्रकार हो गया हमारा आर माइनस ए का फैक्टोरियल भी था। यहाँ पे देखिए आर माइनस ए का फैक्टोरियल भी। अब देखिए किस तरह करेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने अभी देखिए 5 फैक्टोरियल बट्टे के अंदर हमारे मैंने किया था 5 माइनस आर का फैक्टोरियल गुणा आर का फैक्टोरियल किया, चूँकि ये तो एन सी आर के वाले के अंदर आता है, चूँकि ये नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए इसको किस तरह सरल करते हैं। 5 माइनस, तो 5 फैक्टोरियल को मैंने यहाँ पे किया था 6 गुणा 5 फैक्टोरियल किया था 6 गुणा, तो वो 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 6, और 6 थोड़ी बाहर हो जाएगा। और इसको अब सरल कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखिए इसको अगर हम देखिए इसमें से इस 7 माइनस आर का फैक्टोरियल है, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल है, 7 माइनस आर बाहर निकालें तो क्या आएगा उत्तर। गुणा किससे करेंगे हम, 7 माइनस आर माइनस 1, यानी कि इसमें से एक कम कर 6 माइनस आर हो जाएगा। अब देखिए एक और काम कम करें तो मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस आर, ताकि वो कट जाए उस तरह से, ठीक है। और इस तरह से करके हमने ये इधर वाला काट दिया उधर वाले से, नीचे वाले से, इस सारे मान से, और केवल बचा क्या यहाँ पे n माइनस 7, फिर n माइनस 6, और फिर बचा n माइनस कुछ, यहाँ नहीं, इतना ही बचा। इसको अब इधर से 1 से गुणा कर दिया, और इधर 12 था हमारा ऊपर, तो उत्तर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार आ रहा है, आगे देखिए आपको यूँ समझ में भी नहीं आएगा। तो देखिए 7 माइनस आर, ठीक है, तो 7 माइनस आर था, गुणा कर दिया 6 माइनस आर से, बराबर हमारा 12 है। इसको सरल किया तो हमारा प्राप्त हुआ 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस में आर स्क्वायर। 42 में से 12 निकाला, माइनस किया तो हमारा आया 30, और इस प्रकार आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 हो गया, बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको गुणनखंड विधि से सरल करते हुए हम कर रहे हैं 10 माइनस के 10 आर और माइनस के 3 आर और प्लस में 30, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लिया, आर तो पहले आया, 1 माइनस 10 आर माइनस 10 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर भी आर माइनस 10, पूरे कॉमन लिया तो हमारा आर माइनस 10 और आर माइनस 3, तो आर का मान एक तो आया 10 और एक आया 3, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक स्थिति पर जाए, 5v r का मान अगर 10 रखें यहाँ पे, क्या यह संतुष्ट करता है। अब देखिए इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बट्टे के अंदर 5 माइनस 10 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर तो माइनस के अंदर आ रहा है, क्या ये कोई संतुष्ट करता है। तो हम 10 जो मान है उसको हम नहीं लेंगे, और केवल जो हमारा 3 मान देर का है वो उसी को क्या कर देंगे, वही संतुष्ट कर रहा है तो वही ले लेंगे सिर्फ, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5pr बराबर के अंदर 6pr माइनस 1, ठीक है। तो इसको भी सरल कीजिए बस, और कुछ नहीं। इस तरह से किया, पहला तो आपको समझ में आ गया, फिर देखिए आगे क्या किया हमने, यहाँ तक किया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल किया, यहाँ तक तो आपको भी पता है। अब देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए 5 माइनस आर, और यहाँ पे इसको भी 5 माइनस आर के रूप में बनाएंगे ताकि ये कट जाए, ठीक है। और आगे हमने बनाया 7 माइनस आर गुणा 6 माइनस आर गुणा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा अब, ठीक है। अब ये कैसे आया 7 माइनस आर वाला, ये तो आपको मालूम ही होगा, अभी पूर्व के अंदर बताया था। तो देखिए अब ये इससे कट जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, 6 बचा इधर अब सिर्फ, तो 42 माइनस 7 है, वही वाली बात है। 42 में से अब 6 निकालो तो हमारा प्राप्त होगा 36, और अब लीजिए हमारा गुणनखंड तो करेंगे तो -9r और एक लेंगे -4r, तभी तो प्लस का 13r माइनस का 13r बन पाएगा, और गुणा करने पर प्लस का 36r स्क्वायर बन पाएगा, ठीक है। गुणनखंड विधि से इस प्रकार किया तो r-9 और एक आया r-4, इस प्रकार 4 और 9 माना जाता है। अब देखिए 5 में से
9 माइनस करें तो हमारा 4 आता है माइनस का, चूँकि ये माइनस के मान को संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए ये संतुष्ट नहीं करता 9 वाला मान, तो हम 4 ही इसका आखिरी मान हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जिसके अंदर दे रखा इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। ठीक है, यानी सभी अक्षरों का प्रयोग करना है, अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करके, यानी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे क्योंकि कहा है कि एक ही बार प्रयोग करके। ठीक है, देखिए इक्वेशन शब्द के अंदर कुल अक्षर है, कोई रिपीटेशन EQUATION नहीं हो रहा है, तो 8 अक्षर कुल है, 8 का फैक्टोरियल कर दीजिए, और बट्टे के अंदर कोई नहीं है, रिपीट कोई हो नहीं रहा, तो 8 का फैक्टोरियल इसका मान हो जाएगा बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। ये मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, एक समय के अंदर 4 अक्षर लिए जाते हैं, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं और सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। अब देखिए पहले के अंदर तो 4 अक्षर ही लिए, ठीक है, 4 अक्षर ही लिए, जब 4 अक्षर लेंगे तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं हमारे, 6 आ सकते हैं बिल्कुल, फिर 5 आ सकते हैं, और फिर 4 आ सकते हैं, और यहाँ पे 3 आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। अब देखिए अब इसने कुछ अलग तरीके से कर रखा है, लेकिन आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मान तो वो कब वो आएगा, देखिए 6 × 5 × 4 × 3 तक मैंने किया था, उसका मान भी वही आ रहा। ठीक है, इसने अब अलग तरीके से किया, आपको उससे समझ में नहीं आएगा, वो तो सूत्र के अंदर सीधा मान पुट रख रहे हैं, देखिए पुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे रख रखा, देखिए जिस तरह की आप देख रहे होंगे इस तरह किया, इसको फिर आगे इस तरह सरल किया, 2 फैक्टर से 2 फैक्टर कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे देखिए हमारा लेयर का है कि सारे अक्षर लेने पर 6 फैक्टोरियल हो जाएगा बस। 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 720 होता है। कैसे आया ये, अब देखिए सारे के सारे हम लेंगे, देखिए सारे के सारे अक्षर लेंगे, यानी 6 के 6 अक्षर सारे के सारे हमने ले लिए, यहाँ पे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, 1 इस प्रकार कर दिया, तो इस प्रकार व्यवस्थित करने के तरीके हो गए, तो हमारे सारे गुणा किए तो हमारा 720 उत्तर आया। ठीक है, अब कह रहा है सर्वप्रथम हम स्वर को ही निश्चित करेंगे, स्वर को ही निश्चित करेंगे। स्वर कितने इसमें, ए और ओ है, 2 ही स्वर है, यहाँ पे 2 स्वर आ सकते हैं, 2 स्वर आ सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमारे तरीके होंगे 2 फैक्टोरियल, और इधर हमारे 4 अक्षर आ सकते हैं, और ठीक है 4 अक्षर आ सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे अब देखिए कितना, एक, अब 2 स्वर, प्रथम अक्षर एक स्वर है ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में से एक आ सकता है, यानी 2 तरीके, इसके 2 तरीके, और शेष कितने, 4 शब्द बचे, 4, 3 और 2, यहाँ पे 1। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि 2 से गुणा कर दीजिए, 5, 4 × 3 × 2। अब इस प्रकार प्राप्त हुआ कि 5 × 4 × 3 × 2, 5 फैक्टोरियल। इसने क्या किया कि यहाँ पर तो एक स्वर है, निश्चित है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा स्वर है, यानी ए और ओ में से आ सकता है, 2 आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे शेष अंदर जो है वो आ सकते हैं हमारे क्या, पुनरावृत्ति, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। इन्होंने क्या 5 में से 5 चुनने के तरीके लिए, और बराबर कर दिया 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल का मान आया 120। और देखिए 1,
3 और 4, ठीक है। अब देखिए ये 5 और ये 1 यानी कि 6 है कुल अक्षर। 6 कुल अक्षर है हमारे। कुल 6 अक्षरों में से हम 5 में से क्या करें, 5 विभिन्न अक्षर लेकर के शब्द बनाने के तरीकों की संख्या है, ठीक है। शब्द बनाने के तरीकों की संख्या तो वो है 5 भी 5, 5 में से 5 चुनने हैं हमें, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अब समझे ना आप कि मेन बात यहाँ पे ही हो जाती खत्म। देखिए हमारा काम क्या होता है, यहाँ पे 2 अक्षर आ सकते हैं, परंतु आएगा तो एक ही ना। जब एक ही आएगा तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। कुल 6 है ना, तो फिर 5 आ सकते हैं, यहाँ 4 आ सकते हैं, फिर यहाँ 3 और यहाँ हो गया 2, ठीक है। बस गुणा कीजिए, प्राप्त हो जाएगा हमारा 5 का तो फैक्टोरियल हो गया ये सारा, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ये इसका 120 हो गया। 2 से गुणा कर दीजिए, 240 हो जाएगा। अगला कह रहा है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचियों में से कितने चारों आई एक साथ नहीं आती है, ऐसा हमें निकालना है। चलो ठीक है। अब देखिए इसके अंदर रिपीटेशन हो रहा है, वो एम एक बार है, 4 बार आई हो रहा है, एस 4 बार है और पी 2 बार है, ठीक है। तो कुल तो हमारा हो गया 11 फैक्टोरियल बट्टे 4 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। अब आपको मैंने बताया था कि जो भी रिपीट होते हैं उसके फैक्टोरियल का भाग दे दिया जाता है कुल के अंदर, जो भी मतलब जितने भी अक्षर हैं उनके फैक्टोरियल के अंदर भाग दे दिया जाता है, तो हमारा क्रमचय प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार ये आपको ध्यान नहीं है, पता ही है आपको, ठीक है। ये तो आपको पता है, तो फिर आपको यहाँ पर भी किया वो समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे। कहा है कि हमें कहा है कि आई साथ नहीं रहते, उस स्थिति के अंदर क्या करना हमें, आई साथ नहीं रहते उस स्थिति के अंदर हमें क्रमचियों की संख्या बतानी है, ठीक है। उस स्थिति के अंदर आई साथ रहेंगी उस समय कितने बनेंगे क्रमचिह्न, वो कुल में से माइनस कर दे तो भी प्राप्त हो जाएगा, या फिर आई को साथ लेकर के बढ़ा दे तो भी साथ हमें प्राप्त हो जाएगा। ये आई को हमने 7 ले लिया, प्लस में अब शब्द कितने बचेंगे, कुल है 11 अक्षर, तो 4 ले लिए तो 7 बचेंगे, 7 बचेंगे। तो अब इसको व्यवस्थित करने के तरीके निकाल लीजिए, बस 7 नहीं 7 रहने वाले निकालने हैं, तो ये वाले पहले निकालिए और माइनस कर दीजिए कुल में से। तो देखिए इसके लिए तरीके होंगे हमारे, 4 तो आई प्लस में 7 है। अब देखिए यहाँ पे ये मत गिनना, यहाँ पे इसको एक अक्षर मान रखा है, यानी कि कुल अक्षर कितने होंगे हमारे, 8 होंगे। और कुल 8 अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीके क्या होंगे, 8 फैक्टोरियल बट्टे रिपीट कौन कौन हो रहा था, पी हो रहा था 2 बार, 2 फैक्टोरियल कर दो, और एस हो रहा था 4 फैक्टोरियल कर दीजिए। आई तो अब इसके अंदर आ रखा है, ठीक है। तो इसको भी व्यवस्थित तो करेंगे, लेकिन इसका अब पहले मान कितना आएगा, जो भी आएगा, लेकिन इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब देखिए जो आई को 4 आई है उनको आई को व्यवस्थित करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल बट्टे 4 फैक्टोरियल। कारण है कि देखिए चारों आई, 4 तो कुल अक्षर हैं तो हमने ये ले लिया, बट्टे के अंदर वो चारों ही रिपीट हो रहे 4 बार, तो हमारे 4 फैक्टोरियल कर दिया, बस इसीलिए हमें ध्यान रखना। तो उनके लिए तो कोई खास है ही नहीं। अब ये सिंपल हो गया। अब इसमें से माइनस कर दो 8 फैक्टोरियल बट्टे 4 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो हमारा इसके अंदर अब ले लीजिए कॉमन ले लीजिए। अब ये यहाँ तक तो आ रखा है, आगे इसको सरल करने के तरीके और भी है। देखिए जैसे 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल है कि नहीं, ये तरीका है, बिल्कुल है। 8 फैक्टोरियल कॉमन बट्टे के अंदर हमारा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कॉमन ले लीजिए सारा का सारा, ठीक है। ये कॉमन लेने पर क्या बचेगा, 11 गुणा 10 यानी कि 110, कुल हमारा इसका 990 आ जाएगा, ठीक है। 990 होगा इसका मान, और बट्टे के अंदर हमारा 4 फैक्टोरियल ही बचेगा, क्योंकि भाई 4 फैक्टोरियल हमने इसने ले लिया, अब माइनस 1 ही बचा। इसको अब सरल कर लीजिए, बस मान आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मान आ जाएगा। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर दे रखा परम्यूटेशन शब्द के
अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? यदि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से करें और अंत एस से करें, सभी शब्द के अंदर सभी स्वर एक साथ रहें तब, और एक दीर्घ पी और एस के मध्य 4 अक्षर रहें तब। चलो ठीक है। अब देखिए पहली बात तो ये रिपीट कौन कौन हो रहा है? टी हो रहा है सिर्फ 2 बार और कोई नहीं रिपीट हो रहा है। पहला बात बोली है कि पी से प्रारंभ करें और एस से अंत करें। कुल है अक्षर हमारे लिए 12, तो हमारे बीच के अंदर अक्षर कितने बचेंगे? 10 बचेंगे, क्योंकि 2 तो हमने यहाँ पे ले लिए। अब इनका तो एक एक फैक्टोरियल व्यवस्थित करने का तरीका होगा, उसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम गुणा करें तो भी ठीक है, नहीं तो नहीं है। इसके व्यवस्थित करने के तरीके क्या होंगे? 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। कारण है कि 2 बार टी रिपीट हो रहा था इसी के अंदर, तो हमारा बट्टे के अंदर ले लिया। अब देखिए इसको सरल कर लीजिए, तो 10 गुणा इस प्रकार किया आप, तो आखिरी में मान आया, देखिए 18 144 से 00, ठीक, इस प्रकार मान आ गया हमारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन इसी का, जिसके अंदर देर का सभी स्वरों को अगर एक साथ रखें, इसके अंदर जो है 5 के 5 स्वर आ रखे हैं, ठीक है, ठीक है, 5 के 5 स्वर आ रखे हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, ठीक है, यू सारे के सारे। तो इनको व्यवस्थित करने के तरीके कितने? 5 फैक्टोरियल है कि नहीं? बिल्कुल 5 फैक्टोरियल ही है। और इसके साथ ही हमारे अक्षर कितने होंगे? यहाँ पे देखिए ए ई आई ओ यू, ये तो हम यू हमारे ये क्या है, ये तो हमारे 5, इसको 5 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब शेष कितने बचेंगे? 7 अक्षर बचेंगे। जी बिल्कुल 7 अक्षर बचेंगे। अब देखिए इसको तो सारे को एक मान रखा हमने, 7, इस सारे को एक मान रखा, तो 7 ये अंक और 1 ये अंक, तो कितने होंगे मतलब अक्षर? तो 8 अक्षर होंगे कि नहीं? कुल अक्षर, तो कुल 8 अक्षर बट्टे के अंदर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। गुणा कर देंगे इस वाले से तरीके से, यानी 5 फैक्टोरियल से, तो हमारा मान आ जाएगा, मान प्राप्त कर लीजिए, तो आएगा हमारा 24,19,200, ठीक है, 24,19,200 मान आ गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके अंदर व्यवस्थित अक्षरों की कुल संख्या 12, और हमें दे रखा है कि पी तथा एस के मध्य हमें 4 अक्षर रखने हैं हमेशा, ठीक है। इस तरह से हमने व्यवस्थित किया, देखिए आगे, ठीक है। तो अगर पहले स्थान पर पी रखूं तो 6 पर आएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4, बीच में 4 अक्षर रखने थे, हमें रख दिए। इसी प्रकार से यहाँ पे हम रखते गए, ठीक है, इस प्रकार। तो हर जगह पे 4-4 अक्षर रखे, तो इस प्रकार से हमें 7 अक्षर, 7 तरीके प्राप्त हुए। अब हमें ये तो कहा नहीं कि पी है वो बाईं तरफ हो, ये दाईं तरफ हो, ऐसा तो कहा नहीं, तो एस भी तो इधर हो सकता है, ठीक है, एस भी इधर हो सकता है, मतलब कि और इतने 7 तरीके बनेंगे, और 7 ये है, कितने हो गए? 14 तरीके हो गए हमारे, ठीक है, 14 तरीके हो गए, कुल 14 तरीके हमारे। और अब शेष कितने? देखिए ये 2 अक्षरों को हम व्यवस्थित करने के अभी तरीके निकाल रहे हैं, कुल इससे भी तो अतिरिक्त 10 अक्षर बचे हैं, देखिए ये और ये, ठीक है, ये अक्षर बचे अभी, तो 10 अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीके क्या है? 10 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल, कारण टी रिपीट हो रहा था, बस ये हमारा इसका आया, गुणा कर दीजिए 14 से, जो कि हमारा वो था, मान आया था कि तरीके उसके आए, ठीक है, इनके तरीके हमारे 14 आए थे, तो 14 को उससे गुणा किया, तो ये मान आया, प्राप्त किया हमने ये सारा, ठीक है, 25,40,000, जो भी है 2,54,16,16 इस प्रकार उत्तर आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली 7.4 का पहला है, NC8 बराबर NC2, तो NC2 ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने अभी पढ़ा था, गुणधर्मों के अंदर पढ़ा था, NCX बराबर NCY, तो x प्लस वाई जो है वो मान होता है n का, ठीक है। तो यहाँ पे x और y कौन है? 8 और 2 है, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? n का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 जब n का मान आ गया हमारा, तो
10C2 का मान निकाल लीजिए, मतलब NC2 मतलब 10C2 अब हो जाएगा 10C2 का मान। अब 10C2 का मान पहले आपको NCR वाला का फॉर्मूला आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए 10C2 का मान हो गया हमारा 10 × 9 × 2 हो गया, ठीक है। अब इसको एक तरीका है ये, देखिए 10C2 इसका मतलब R का जितना मान है उतना N के मान को पीछे की तरफ के अंकों से गुणा करो। जैसे कि 10 × 9 किया, 10 × 9 किया यानी 2 अंकों से किया, जो कि 2 मान था नीचे, और नीचे उसका R का फैक्टोरियल कर दो। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 ही है तो ऐसा ही किया, बस उत्तर आया 45, ठीक है। आगे देखिए हमारा N का मान निकालना हमें 2NC3 अनुपात 2NC3 अनुपात दे रखा NC2 बराबर दे रखा 12:1 के। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन ये है, और पहले देखिए पहले क्वेश्चन को किस तरह सरल करते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। किसी भी अगर जैसे देखिए ये 2n फैक्टोरियल है, इसको अगर 2n को बाहर लें तो हमारा 2n-1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी बाहर लें तो एक और माइनस हो जाएगा, 2n-1 को भी बाहर ले तो 2n-2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी अगर बाहर लें पुणे तो हमारा 2n-3 हो जाएगा। बस ये अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप कोई भी गलत नहीं करोगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, सीधा कर रखा है 2n × 2n-1 × 2n-2 अभी जो मैंने करवाया था, और गुणा 2n-3 का फैक्टोरियल था जो कि नीचे के, यहाँ पर भी तो 2n-3 आ रखा था, फैक्टोरियल आ रखा था। वो क्यों आ रखा था आपको मालूम ही है, NCR का फॉर्मूला होता है बराबर n फैक्टोरियल बट्टे R का फैक्टोरियल गुणा n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। इस प्रकार था वो, ठीक है। तो इस प्रकार सूत्र था, तो वो सूत्र में इसमें रखा तो इस प्रकार आया n-2n-3 का फैक्टोरियल था नीचे, जो कि ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये पहले सीधी सी बात ध्यान रखो। इसी प्रकार यहाँ पर भी n-2 का, किसका, n-2 का फैक्टोरियल था ऊपर भी और नीचे भी, जो कि कैंसिल हो गया है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ले लिया 2 कॉमन ले लिया, और या भी 2 है जो इस 2 से कैंसिल कर दीजिए। नहीं, ये सीधा कैंसिल नहीं होगा। अब देखिए इसको क्या अनुपात के अंदर है, अभी तो अनुपात के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करने के लिए उल्टा कर दिया। अब 2 6 से काट दिया 3 बार, और n है वो n से काट दिया। 2 कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। देखिए ये 2 4 हो गया। और अब देखिए ये n-n जो है, n-n इससे कैंसिल हो गया, n पहले का कैंसिल हुआ है। अब देखिए बचा क्या, 2 × 2 कितना हो गया 4, और 2n-1 बट्टे के अंदर हमारा 3 आया हुआ है, और बराबर के अंदर 12 है। देखिए अब ये 3 जो है, अब ये 4 जो है इस 12 से कैंसिल हो गया, 4 12 से कैंसिल 3 बार है, और ये तो 3 ऐसा ही है, आपको ऐसा नहीं करना है कि काट देना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो 12 है, 12 जो है वो कैंसिल हो गया 4 से 3 बार, 3 × 3 कितना हो गया हमारा 9, 2n-1 बराबर हमारा 9 आ गया। अब देखिए 2n बराबर आ गया 10, 2n तो n बराबर हो गया 10/2 यानी 5 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला इसी प्रकार क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है अगला क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2NC3 अनुपात NC3 बराबर दे रखा है 11:1, 2n × 2n-1 गुणा 2n-2 गुणा अनुपात के अंदर ये बटे के अंदर 6 दे रखा है। ये कैसे हुआ आपको मालूम ही होगा, जिस तरह से यहाँ पे हुआ था ना 2n-3 का फैक्टोरियल का नीचे की 2n-3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, वही बात यहाँ पर होगी, ठीक है। बस अब देखिए अनुपात के अंदर NC3 यानी कि n-3 का फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, और नीचे भी वही था तो कैंसिल तो हो गया। अब बटे के अंदर 6 है। अब देखिए अब जो ही ये अनुपात के अंदर है मगर फिर भी कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो इसको सीधा भी काट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाद में काटें तो भी वो कटना तो है ही, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब देखिए इसका क्या करेंगे, अनुपात के अंदर यही रहा, अब सिर्फ इसको
इसके बट्टे के अंदर कर दिया, और बट्टे के अंदर करने पर पाया कि इसके अंदर हमने 2 कॉमन ले लिया, और n को -1 को काट दिया, और n को काट दिया इस n से, और बचा क्या, सिर्फ बचा हमारा ये 2 और ये 2, यानी 4 हो गया, और 2n-1 बचा, और बट्टे के अंदर n-2 बचा सिर्फ ये। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए पहले के। बराबर के अंदर 11/1। अब देखिए त्रियक गुणन कर लिया। त्रियक गुणन करने पर पाया कि 8n-4 बराबर आया 11n-22। अब देखिए 22 इधर लाए तब प्लस का हो जाएगा। 22 - 4 किया तो क्या हो गया 18, और 11n से 8n निकाला तो 3n बचा, और n के अंदर जब 18 के अंदर जब 3 का भाग दिया तो 6 आया। इसका मान आ गया हमारा 6। ठीक है, 6 आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वर्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींच जा सकती है। अब ये कोई वर्त है जिस पर 21 बिंदु है। ठीक है, इस प्रकार 21 बिंदु है, कई बिंदु है। ठीक है, इस प्रकार से बिंदु है। अब हमें कितने बिंदु, पहली बात तो ये सोचो, जीवा कितनी बिंदुओं से बनती है। 2 बिंदुओं से बनती है। 2 बिंदुओं से जीवा बनती है, तो 21 में से 2 बिंदुओं का चयन करेंगे। ठीक है, अब वो कितने प्रकार से होगा, कितनी जीवाएं खींची जाएगी, तो 21/2 हमारा तरीका हो गया। अब इस सीधा लिखने का तरीका होता है 21 × 20 कर दिया, यानी कि पीछे की तरफ 2 अंकों तक गए। बट्टे के अंदर 2 का फैक्टोरियल यानी 2 ही हुआ। इसका 10 से काट दिया, 210 हो जाएगा इसका मान, बस। अब ये इधर दे रखा है, देखिए NC2 बराबर दे रखा है n × n-1/2। ये आप समझो तो भी ठीक है, नहीं तो ये आप सीधा समझ लीजिए। जितना r का मान है उतना n के मान को पीछे की तरफ गुणन कीजिए, और बट्टे के अंदर r फैक्टोरियल का भाग दे दीजिए। अगला दे रखा हमारा 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के लिए कितने तरीकों से बनाई जा सकती है। 5 में से 3। अब भाई देखिए लड़के 3 हैं, नहीं 5 है कुल, और 3 हमें चूज करने हैं, तो 5 में से ही करेंगे बस, और 4 में से लड़कियां करेंगी 3 बस। अब इनको एक और भी तरीका है 5C2, मैंने पहले भी बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। और इसका हो गया 4C1। अब देखिए, अब इसको इसके अंदर लिख तो सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना, कठिन। हम किसी भी चीज़ को हार्ड बनाने के लिए क्यों लिखेंगे हैं। ये तो हम हार्ड था इसीलिए तो ये लिखा हमने। ठीक है, इसलिए पुणे ये नहीं लिखना है कभी भी, ये आए तो हमारा ये लिख देना है। ठीक है, इस तरह कर देना। अब इसका मान तो क्या 4 है, क्योंकि देखिए 1 आ गया हुआ है तो 4 से ही गुणा होगा बस, और कोई आगे नहीं जाएगा। बट्टे के अंदर 1 है, बट इसके अंदर देखिए 5 × 4/2 होगा, तो कितना हो जाएगा 20/2 यानी 10 × 4 यानी कि 40 उत्तर आ गया इसका। ठीक है, हमारा 40 उत्तर आ गया। आगे देखिए 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदें चुनने के तरीकों की संख्या बताइए। यदि प्रत्येक संग्रह के अंदर प्रत्येक रंग की 3 गेंदें, यानी कि 6 में से भी 3 निकालनी है, इसमें से भी 3 और इसमें से भी 3 निकालनी है हमें। ठीक है, तो 6 में से 3 यानी कि 6C3, और गुणा कर देंगे हम। देखो जब भी और शब्द का बहुत होता है, यहाँ पे हो रखा है तो गुणन का चिन्ह आता है। ठीक, 5C3 गुणा 5C3, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको 5C2 लिख सकते हैं बिल्कुल। और 5C2 का अभी हमने मान प्राप्त किया था, 10 आया था। इसका 10 है और इसका भी 10 है। 10 × 10 कितना हो गया 100, और 6C3 का मान कितना हो गया हमारा 6 × 5 × 4/3। 3 काट देंगे 6 से 2 बार, और यानी 40 बचेगा। ठीक, 40 शायद ये, ठीक है 40 कितना बचेगा देखिए, हाँ 3 का फैक्टोरियल था यहाँ पे। देखिए बट्टे के अंदर 3 का फैक्टोरियल आएगा, जो तो 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 5 × 4 यानी 20 बचेगा। 20 को 100 से गुणा करो तो 1000 आएगा उत्तर। ठीक है, 2000 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, 2000 इसका उत्तर आया है। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इनको गुणा किया बस, आगे तो कुछ नहीं। आगे देखिए 52 पत्तों की एक गड्डी में से कितने पत्तों को, 5 पत्तों को लेकर के हम बने संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि प्रत्येक संचय में तो देते 1 इक्का है,
ये तो फिक्स दे रखा है, एक तो इक्का होना ज़रूरी ही है, ठीक है, एक तो इक्का होना ही है। अब तो एक इक्का होगा। देखिए पहली बात तो ये, कुल इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं ताश के अंदर, ठीक है। 4 में से एक निकाल लो इक्का, गुणा कर दो। अब शेष कितने पत्ते बचे, 52 में से 4 गए 48, और उनमें से अब 4 ही चूज करेंगे क्योंकि एक तो इससे कर दिया, ठीक है। बस गुणा कर लिया, इसका जो मान होगा वही हमारा कुल मान होगा बस। और मान आया हमारा 77,83,20, ठीक है। 77,083, 8,320, ठीक है। 77, 7,000, 7,78,320, ये प्राप्त हुआ मान। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां, जिसके अंदर दे रखा है 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाज कर सकते हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 5 गेंदबाजी करेंगे तो शेष 12 कितने क्या होंगे हमारे, बल्लेबाज होंगे या कुछ और हो सकते हैं। जैसे देखिए क्रिकेट कीपर, ठीक है। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का हमें चयन करना है। 11 सदस्यों की प्रत्येक टीम के अंदर 4 गेंदबाज तो होने ज़रूरी है। गेंदबाज कहाँ से चुनेंगे, 5C4 कर देंगे बस, गुणा। अब देखिए गुणा का चिन्ह क्यों लगता आपको पता होगा, और का जब भी बोध होता है ऐसा ही होता है। अब देखिए शेष कितने खिलाड़ी रह गए हमारे, 7 खिलाड़ी रह गए, 4 का अभी चूज चयन किया है, ठीक है। तो 7 खिलाड़ी रह गए, वो चूज किस में से करेंगे हम, शेष 12 में से ही तो करेंगे, 5 में से तो नहीं करेंगे ना। तो इसको जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा ये। अब इसको एक और तरीका 5C1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 12C4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मान 5 आ गया, और 12C5 का मान तो ये है ही। तो कुल उत्तर आता हमारा 3960 उत्तर आ गया, ठीक है। अगला कह रहा है एक थैली के अंदर 5 काली तथा 6 लाल गेंदे हैं, और 2 काली की तथा 3 लाल गेंदों के चयन के हमें तरीकों की संख्या निर्धारित करनी है। तो 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंदें 5C2 तरीकों से चुनेंगे। देखिए इसमें से 2 चुननी है तो 5C2 हो जाएगा, और गुणा 6C3 हो जाएगा। इसका ही जो मान आएगा वही होगा हमारा, और उत्तर आएगा 200, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त हो गया। आगे देखिए हमारा 5 × 4/2 यानी कि इसका हो गया 10, और इसका हो गया हमारा 6 × 5 यानी कि 20, और 10 × 20 यानी कि 200 आ गया उत्तर। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 का चयन कितने प्रकार से कर सकता है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 तो क्या है, विशिष्ट है। अब यानी कि 2 को तो लेना अनिवार्य है, 2 को तो लेना अनिवार्य है। तो शेष कितने रहे, 7, और 5 का चयन करना था, 2 तो हो गए, अब कितने 3 ही बचे, 7C3 कर लीजिए बस। अब 2 का मान नहीं निकालना, 2 तो फिक्स है, 2 तो फिक्स है, तो अब वही चूज करेंगे। तो 7C3 का चूज कर लिया। देखिए 2 तो फिक्स है हमारे, तो 9 में से 2 तो फिक्स है तो 7 रहे, 7 है। 5 का चयन करना था, 2 तो हो गया, और अब 3 ही बचा, तो 7C3 कर दिया। 7C3 को 7 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल कर दिया बस, और ये मान आखिर में आया 35, ठीक है। 35 मान आ गया इसका, ठीक है, उत्तर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा विविध प्रश्नावली शुरू होती है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन, डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द के अंदर 2 स्वर तथा 2 व्यंजन हो। देखिए क्या कर रखा है कि डॉटर शब्द के अक्षरों से हमें कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द के अंदर हमें 2 स्वर रखने हैं और 3 व्यंजन रखने हैं। देखिए कुल इसके अंदर पहले बात तो ये सोचिए कि स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं हमारे, 3 स्वर है, 3 में से हमें 2 लेने, 3C2 हो जाएगा। और कुल व्यंजन कितने हैं, 5 व्यंजन है, 5C3 हो जाएगा बस। ये क्या हुआ, अभी तक तो इनका क्या किया, चयन किया है। चयन का मान कितना आया हमारा, 3C1 यानी 3 आ गया इसका तो, और गुणा 5C2 यानी कि 10 आ गया, यानी 30 आया इसका वो अभी तरीका आया, ठीक है। अब देखिए कुल कितने अक्षर कितने होंगे हमारे, 2 ही अक्षर हैं, क्योंकि देखिए एक बात तो आपको पहले से भी समझ में आ गई होगी, एक नहीं है यहाँ पे, देखिए मतलब 2 अक्षर नहीं है। देखिए कितने हैं,
AEU, यानी कि जो AEU है उनमें से हमें 2 ही लेने थे स्वर, यानी 2 अक्षर, प्लस में व्यंजन 3 लेने थे, यानी कि 2 और 3 5 ही अक्षर होंगे इसके अंदर। पांचों अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीके क्या होंगे? 5 फैक्टोरियल होंगे, 5 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल को गुणा कर देंगे हम 30 से। 5 फैक्टोरियल का मान है 120, तो गुणा 30 से कर दो, 12 या 36 और 36 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार उत्तर आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए किस तरह की है ये, आपको पुनः बता देते हैं। 2 स्वर लेने हैं, 3 व्यंजन लेने हैं, तो कुल अक्षर हुए हमारे 5। तो उनको व्यवस्थित करने के तरीके हमारा 5 फैक्टोरियल, और जो हमारा इनका चूज करने के जो तरीके आए वो आए 30 आया हमारा। ठीक है, पहले से 30 आ रखा है हमारा, 30 आ रखा है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया वो 30 कैसे आए वो तो। और अब इसका मान 120, 120 से 30 गुणा कर दीजिए, बस उत्तर आ गया। आगे देखिए हमारा इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं? देखिए किस तरह के इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वरों को तथा व्यंजनों को एक साथ रखते हैं। स्वर इसके अंदर हमारे यहाँ रखे हैं, पांचों के 5 स्वर आ रखे, पांचों के 5 स्वर आ रखे, 3 आ रखे व्यंजन। ठीक है, तो 3 और 4 5 हो गए। ठीक है, इस प्रकार हो गए, 5 स्वर आ रखे हैं। और तो अब ये बनेंगे कितने अक्षर, कितने बनेंगे? 2 ही होंगे, एक ये है और एक ये है, तो कुल मतलब 7 लेना है। 7 लेने का मतलब यही है कि उसको एक ही अक्षर मानना है। ठीक है, एक ही अक्षर मानना है, जिस तरह की हमने यहाँ पे माना है। तो एक ही अक्षर मान लिया इसको, और इसको भी एक, तो कुल अक्षर कितने हुए? 2 अक्षर हुए। 2 अक्षरों का एक शब्द बना रहे हैं हम। तो देखिए किस तरह करेंगे हम, कि पहली बात तो ये हो गई कि कुल है हमारे सब स्वर के लिए हम 5 फैक्टोरियल कर देंगे, स्वरों को व्यवस्थित करने के, और जो मतलब व्यंजन है उनके व्यवस्थित करने के कितने होंगे? 5 नहीं 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि ये तो क्या हुआ, चयन करने के तरीके हुए, व्यवस्थित करने के तरीके हुए। किनको किनको व्यवस्थित करने के तरीके हुए? स्वरों और व्यंजनों को। अभी तो अब बाद में किनको, इन दोनों अक्षरों को व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पे है हमारे स्वर, यहाँ तो है हमारे वोवल्स, और यहाँ पे हमारे कॉन्सोनेंट्स जो कि। ठीक है, अब देखिए इन 2 शब्द हैं, कुल 2 शब्दों को व्यवस्थित करने के 2 तरीके, फैक्टोरियल तरीके हुए हमारे। तो 2 फैक्टोरियल को गुणा कर दो, अभी जो 5 और 3 फैक्टोरियल आया था उनसे। ठीक है, बस ये जवान आया 1440 उत्तर आएगा, बस वो ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 लड़की और 4 लड़कियों में से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि समिति के अंदर ठीक 3 लड़कियां हैं? देखिए ठीक 3 लड़कियां का मतलब हुआ कि ना कम ना ज्यादा, 3 ही लड़कियां हैं। ठीक है, अब देखो बात यह है कि कुल 9 लड़के हैं। कुल कितने लड़के हैं? 9 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं? 4 लड़कियां हैं। 7 सदस्यों की हमें समितियां बनानी है, समिति बनानी है एक। ठीक है, 7 सदस्यों की हमें समिति बनानी, यानी कि वो अब अनुकूल ले लेंगे कि इसमें से कितने लेंगे, इसमें से, लेकिन बनानी कितनी है? 7 की सदस्यीय समिति बनानी है। पहला कहा है, पहले के अंदर कहा है कि हम ठीक 3 लड़कियां लेंगे, 3 लड़कियां ये लेंगे, लड़कियां 3 लेंगे तो 4 लड़के लेने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, 7 की बनानी है समिति, तो 3 ये लिए, तो ये होंगे हमारे 4। ठीक है, अब ये 3 लेंगे किस में से? 4 में से। 4 लड़के हैं कुल, 4 में से 4C3 हो गया और 9C4 हो गया, दोनों को गुणा कर लिया तो प्राप्त हो गया मान हमारा। ठीक है, बस अब इसको एक और तरीका 4C1 भी लिख दिया, और 9C4 का तो चेंज करते नहीं है, और इसका प्राप्त आखिर में मान आ गया 504 आ गया इसका उत्तर। ठीक है, आगे देखिए हमारा
या हमें कम से कम न्यूनतम 3 लड़कियां लेनी है, ठीक है। न्यूनतम जब 3 लड़कियां लेंगे तो अर्थात इनका चुनाव करने के अंदर निम्न 2 संभावनाएं। एक तो देखो न्यूनतम 3 लड़कियां लेंगे, देखिए मेरी बात सुनिए, समझिए आप, कम से कम 3 लड़कियां ले सकते हैं। जब कम से कम 3 लड़कियां लिया, पहली बात तो 3 लड़कियां ली, तब लड़के लेंगे 4। अब अधिकतम तो कितने भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 4 ही है, सारी लड़कियां भी कितनी है, 4 ही है। यहाँ जब 4 लेंगे तो यहाँ 3 लेंगे, ठीक है। बस ये चूज करने के तरीके आपको आगे आना चाहिए। देखिए 9 में से 4 किया तो 9C4 गुणा 4C3 जो कि ऊपर मान आया हुआ है, देखिए मान आया हुआ है 504 आएगा उसका पूरे मान, और प्लस के अंदर करेंगे या का अक्षर का बहुत हुआ है, या शब्द का बहुत हुआ, तो ये ध्यान रखना जब भी या का बहुत होवे तो वहां पे प्लस करते हैं, ठीक है। अब देखिए 9 लड़के में से 3 लड़के लिए यानी 9C3 गुणा कर देंगे हम 4C4, ठीक है। इस प्रकार आ गया। अब इसको सरल कर लीजिए, बस उत्तर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये जो उत्तर आ गया, आगे देखिए हमारा 504 था उसका, तो देखिए 504 हो गया, इसका आएगा तो, और इसका हो गया 84, तो उत्तर आ गया हमारा 588, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। यहाँ अधिकतम 3 लड़कियां चुननी है, यानी कि अधिकतम ही 3 है, न्यूनतम चाहे कितनी भी ले, ठीक है, 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए तो इसके अंदर क्या करेंगे, अधिकतम 3 लड़कियां लेने पर, अधिकतम 3 लड़कियां लेने पर, अधिकतम 3 लेंगे तो हमारी ये कितना होगा, 4 होगा। और जब ये 2 लेंगे कम हो सकता है, लेकिन अधिकतम ही 3 है, ठीक है। और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगी 6, और ये 7 होने पर ये कितना हो गया, 0। बस ये तो समझ में आ रहा ना आपको कि ये 6 क्यों लिया और ये 7 क्यों लिया। अब देखिए 7+0 यानी कि समिति भी तो 7 की ही बनानी है, ठीक है, इसलिए। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये सब के अंदर देखिए ये आपस में तो गुणा होंगे, ये आपस में तो गुणा होंगे, और ये सभी आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे सारे के सारे, ठीक है। इस प्रकार जुड़ेंगे सारे, ठीक है, इस प्रकार जोड़ देंगे। तो इसका मान निकाल दिया हमने, 9C4 गुणा इस प्रकार किया, इसको 504 होता है, इसका मान भी अलग अलग, इस सब का मान निकाला तो योग करने पर हमारा उत्तर आता है 1632, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न कर्मचियों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो इससे प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द होंगे। पहली बात तो ये सोचो, अब इसके अंदर एक बात है कि शब्दकोश, शब्दकोश होता है ना, शब्दकोश के अंदर जो है शब्द अक्षरों को जो है इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम हो उसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि सर्वप्रथम ए लेंगे, फिर बी, इस प्रकार लेंगे, डी। अब देखिए इसके अंदर भी वो क्रम देखो, सर्वप्रथम यहाँ पर है सबसे छोटा अक्षर ए, फिर उसके बाद सीधा है ई, यानी पहले तो इससे व्यवस्थित शुरू होने वाले जो सारे शब्द होंगे फिर होंगे इससे। अब इससे ये बोला है ई से शुरू होने वाले शब्दों से जस्ट पहले कितने शब्द होंगे, तो इसके सारे शब्द ही क्या होंगे, इसका इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। समझ रहे हो ना कि ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द, इससे जो भी पहला शब्द होगा ना उससे सारे पहले जो भी शब्द है वो इससे ही तो प्रारंभ हुए हैं, और वो सारे शब्द हमें याद करने। देखिए ए अगर यहाँ पे ले ले, प्रारंभ कर दें ये से, तो शेष कितना बचेगा हमारा, कुल अक्षर कितने थे हमारे, 10 अक्षर, 3 3 6 3 9 और 2 11 अक्षर थे, तो 10 अक्षर रहेंगे यहाँ पे। 10 अक्षर को व्यवस्थित करने के 10 फैक्टोरियल बट्टे हो जाएगा हमारा। कौन कौन रिपीट हो रहा देखिए, 2 और बार हो रहा है, एक तो कौन कौन देखिए, एक तो एन हो रहा है, एक हो रहा है आई, ए हो रहा था मगर अब नहीं हो रहा है क्योंकि एक ए यहाँ पे आ गया और एक यहाँ आ गया, अब दो अलग अलग हो गई, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बस ये जो व्यवस्थित तरीके हुए, जो देखिए मान निकाल लीजिए, प्राप्त हमें प्राप्त हो जाएगा 90,000, देखिए 9,07,200, ठीक है, ये मान प्राप्त हुआ हमें, ठीक है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 0 1 3 5 7 तथा 9 अंकों से विभाजित 10 से विभाजित होने वाली बिना पुनरावृत्ति की कितनी 6 अंक की विषम संख्या मतलब कितनी संख्याएं बनाई सकती है। एक बात समझो, 6 अंक की संख्याएं बनानी हमें, और 10 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं जिनके अंदर इकाई अंक पर 0 होना जरूरी होता है। ठीक है, इकाई अंक पर 0 होगा तभी तो वो विभाजित होगी, पहली बात तो ये होगी फिक्स। तो देखिए यहाँ पर 0 फिक्स हो गया, यहाँ पर 0 फिक्स हो गया। तो कुल अक्षर कितने थे हमारे पास, 3 6 अक्षर थे। 6 में से एक तो यहाँ पे आ गए तो 5 ही अक्षर बचे, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और 1, यानी कि 120 हो जाएगा सीधा। इनको गुणा कर लो बस, वही हमारा तरीका हो गया। यहाँ 5 आ सकते हैं, फिर यहाँ 4 और फिर यहाँ 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, सारों को गुणा कर ली। यहाँ पर एक आ सकता है, एक शब्द ही आ सकता है और वो है जी, एक अक्षर ही आ सकता है जो कि है 0, एक अंक की। ठीक है, इस प्रकार है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है कुल, और उनमें से हमें 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले लेने हैं। देखिए 5 स्वर में से 2 व्यंजन लेने, 2 स्वर लेने, 21 में से 2 व्यंजन लेने। अब इनको सरल कर लो, बस यही तो उत्तर हो गया हमारा, बस और क्या कोई। अब देखिए इनको और भी, इसके अंदर परम्यूटेशन भी काम करेगा, कॉम्बिनेशन भी काम करेगा। अभी तो क्या क्या चूज किया, अब कह रहा है कितने शब्दों की रचना करेंगे, तो उनको व्यवस्थित करने के अवसर भी हम मतलब मान भी निकालेंगे। पहले इसका मान, अब मैंने पहले भी बताया था 10 हो गया सीधा, 5 × 4/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10 गुणा कर दिया 21 इंटू 20 में हो गया 10, 2 का फैक्टर 2। अब इसको काट दीजिए 10 बार, 10 का ये 210 यानी कि 210 गुणा 10 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर आ गया। चलो ठीक है, 2100 सब वो बने। अब 2100 तो वो आया। अब देखिए 2 ही स्वर है और 2 ही हमारे व्यंजन है। कुल अक्षर कितने हुए, 4 है कि नहीं, 4 को व्यवस्थित करने के तरीके कितने हैं, 4 फैक्टोरियल हुए कि नहीं। बस 4 फैक्टोरियल को यानी 24 को गुणा कर देंगे उसी 2100 से, उधर आया वो कुछ देर हमें पहले अभी मान प्राप्त हुआ था 2100 से, तो 2100 को गुणा कर दीजिए 24 से। ठीक है, 24 से तो प्राप्त हो जाएगा हमारा 504 यानी 50,400। ठीक है, बस ये उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, किसी परीक्षा के अंदर एक प्रश्न पत्र के अंदर 12 प्रश्न है जो कि क्रम से 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त है। खंड 1 तथा 2, एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड में न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करना है, 8 प्रश्नों को हल करना है। देखिए कुल 12 प्रश्न, 8 प्रश्नों को हल करना है, और पहले खंड के अंदर हमारा 5 है और दूसरे के अंदर 7 देर का है। हमें चूज पहले के अंदर 3 करेंगे अगर कम से कम, तो दूसरे के अंदर कितने करेंगे, पहली बात तो 5 करेंगे, और जब इसके अंदर कम से कम बोल रहा है तो अधिक तो कितना ही कर सकते हैं, तो 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 4 ही होगा। अब जब यहाँ 5 कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 3 ही होगा। अब आगे भी इसको कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे तो 5 ही है अधिकतम, बस अधिकतम ही 5 है यहाँ पर, तो फिर 5 तक ही करेंगे बस। तो इनको सबको एक बार गुणा करो आपस में, फिर सबको जोड़ देंगे 5। ये किस में से चूज करेंगे, 5 में से, और ये करेंगे हमारा 7 में से। ठीक है, चूज कर लीजिए 5 में से, 5C3 यानी 5C2, 5C2 का मान होता है 10, 10 को गुणा कर दो इससे, 7C5 यानी 7C2 भी लिख सकते हैं। तो सारा सरल करो बस, और क्या। देखिए इसका मान हमारा और इसका मान आया हमारा, कुल जो है वो आया 210 + 210 अर्थात 420 उत्तर आ गया हमारा, 420 उत्तर आ गया। बस उसको सरल करना था बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित करनी है। 5 पत्तों में से एक, प्रत्येक चरण के अंदर एक तो फिक्स है, बादशाह है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जिसके अंदर प्रत्येक जो सब मतलब अक्स पता था वो एक तथ्य थे, एक इक्का था। ठीक है, तथ्य थे एक इक्का था, उसके अंदर ऐसा मानना था। ठीक है, इसके अंदर ऐसा है, बादशाह है,
कुल बादशाह होते हैं चार, चार में से एक निकाल लो, गुणा कर देंगे। अब देखिए 48 अक्षर बचेंगे, मतलब 48 पत्ते बचेंगे और उसी 4 कर दो, यानी उसी की जितना उत्तर आएगा इसके अंदर भी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी मतलब इक्का, जिसके उसके अंदर भी चार ही थे कुल, इक्का मतलब चार ही होते हैं, और यहाँ पर भी वही बात है, उसी बात पर निर्भर करता ना कि अब कह रहे हो कि सेम कैसे आ गया। तो ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9, जिसके अंदर हमारा देर का है 5 पुरुषों तथा 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जा सकता है जाता है कि महिलाएं सब स्थानों पर बैठती है। इस प्रकार के कितने विन्यास संभव है? अब देखिए हमने पहले ले लिए इनको, इनको बैठा दिया, ठीक है, सम विषम संख्या ऊपर। अब बीच में 4 अक्षर बच रहे हैं, बस सीधी सी बात हो गई ये तो, कि भाई इन चारों पुरुषों को व्यवस्थित करने के जो चारों महिलाओं को व्यवस्थित करने के तरीके कितने हो गए हमारे? 4 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल हो गए। और महिलाओं को व्यवस्थित करने के नहीं 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 नहीं, महिलाओं को व्यवस्थित करने के तो कितने तरीके हो गए हमारे? 4 फैक्टोरियल। और पुरुषों को व्यवस्थित करने के 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इस प्रकार हो गया। तो दोनों को गुणा कर लीजिए, बस उत्तर आ गया 120 इंटू 24 यानी 2880। 2880। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 विद्यार्थियों की कक्षा से 10 का हमने चयन भ्रमण दल के लिए किया जाता है। 3 विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने निर्णय ले लिया है कि या तो वे दल में शामिल होंगे तीनों ही, और या फिर उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। भ्रमण दल का चयन है वो कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो संभावनाएं बनेगी। एक तो है कि यदि तीनों विद्यार्थी भ्रमण दल में शामिल होंगे तब हमें 22 विद्यार्थियों में से क्या होगा? 7 का चयन करना होगा। क्या रहे देखिए क्या हो रहा, देखिए समझ में आएगी, समझ में आएगा आपको। 3 विद्यार्थी भ्रमण दल के अंदर तीनों ही क्या हो रहे? शामिल होंगे, शामिल होंगे। ऐसी स्थिति के अंदर 22 में से 7 को चुनेंगे हम, 22 में से 7 को चुनेंगे। वो क्यों? यानी 25 में से 3 कम कर दिया और 10 में से 3 कम कर दिया, 7 आया। ठीक है, इस प्रकार हुआ। फिर अगला देखिए, यदि सभी तीनों विद्यार्थी भ्रमण दल में शामिल नहीं होंगे तब हमें 22 विद्यार्थियों में से 10 का चयन करना होगा। देखिए 10, तब हमें क्या करना होगा? 22 में से 10 का चयन करना होगा, 22 में से 10 का। अब समझ रहे होगे आप कि देखिए क्या होगा। उन्होंने कहा या तो हम तीनों ही शामिल होंगे या फिर एक भी शामिल नहीं होगा। ठीक है, जब तीनों ही शामिल होवे तब हमारे 7 का चयन करेंगे हम। ठीक है, अन्य 7 का ही चयन करेंगे, बिल्कुल सही है। और जब वो शामिल नहीं हो रहे, देख रहे, समझना ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब यू मेंटली एबिलिटी वाला है, शानदार क्वेश्चन है। देखना 22, देखो कुल 25 विद्यार्थी है, उनमें से उन 3 को तो छोड़ ही दो क्योंकि वो उन तीनों ने निश्चय कर लिया है। अगर वो नहीं आएंगे, 3 देख 3 वो नहीं आएंगे तो हमारे पहले तो बात ये समझो कि हमारे पास 22 ही लड़के हैं, 22 ही विद्यार्थी है, क्योंकि वो आने पर हमारा उन तीनों को तो वो आ रहे हैं, तो फिर हमें 22 उन 3 को तो छोड़ ही दिया, 22 में से भी छोड़ दिया और 10 में से भी छोड़ दिया, यानी कि अब 7 को ही चूज करना है, हमें 7 को ही हमें और चूज करना है ताकि उनके साथ ले जा सके। ठीक है, और अगर वो भी शामिल नहीं हो, वो खुद भी मतलब वो 3 भी शामिल, तीनों शामिल नहीं होंगे, उस स्थिति के अंदर क्या करेंगे? 22 में से 10 को चुनेंगे। यानी कैसे कि 22 में से सारों में से हमें 10 को चुनना पड़ेगा क्योंकि वो तो आ नहीं रहे हैं, सारे के सारे हम चुनने पड़ेंगे बस। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 22C7 प्लस 22C10, जो कि या का अक्षर का बहुत हुआ है। कहा ना कि या उनमें से कोई। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो देखिए 22C10 प्लस 22C7, इसको आप सरल कर नहीं रखा है और सरल कर भी सकते हो आप, सिंपल ही है बस। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा आखिर, जिसके अंदर एसिनेशन, एसेसिनेशन शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि एस एक साथ रहे? एस एक साथ रखने, एस कुल शब्द है वो है 4 अक्षर है, एस के कुल जो है 4 अक्षर है। ठीक है, अब देखिए एसेसिनेशन तो ए कितने बार आया हुआ है? 3 बार। आई कितने बार आया हुआ है? 2 बार। और एस 4 बार था और एन 2 बार आया हुआ है। ठीक है, 2 बार आया हुआ है, बस ये ध्यान रखना हमको। अब देखिए जब 4 बार एस को लेते हैं, क्या कहा कि सभी सभी
एस है वो एक साथ रहे। तो देखिए कुल अक्षर कितने थे इसके अंदर हमारे, कुल अक्षर कितने थे, एस एस यानी कि 3 और 3 6, 6 3 9 9 और 2 3 12, एक हो गया 13। ठीक है, 2 3 12 और एक 13 हो गया, 13 अक्षर है कुल। 13 जब 4 यहाँ पे आ गए तो 9 बचेगी यहाँ पे, 9 और एक ही अक्षर है तो 10 हो गए। 10 अक्षर का फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल से व्यवस्थित कर सकते हैं बट्टे। अब जो भी रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन किसके अंदर हो रहा है, एक तो 2 का 2 बार हो रहा है एन, और एक हो रहा है 2 बार ही आई, और एक हो रहा है 3 बार हो रहा है हमारा ए। तो ये इस प्रकार इसका जो भी मान आएगा वही हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल है। इसका जो भी मान आएगा, और वो मान आया हमारा 15 1,51,200। ठीक है, ये मान आ गया हमारा। तो इस प्रकार आज 7वीं प्रश्नावली के सारे हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ओके, इस प्रकार सारे क्वेश्चन हो जाते हैं।